नमस्ते बच्चों। तो सब रूटीन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा 8253 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। और ये टॉपिक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम या तो 10 नंबर का या 15 नंबर का जरूर आना है। ये टॉपिक 15 नंबर का या 10 नंबर का जरूर आएगा। इसको ढंग से समझिएगा और पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीआईटी क्यों काम में आया। तो हमने देखा था, हमने डिले पढ़ा था। डिले में हमने देखा था कि डिले देने के कुछ 3 तरीके हैं। पहला है कि हार्डवेयर यूज़ कर ले। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं तो 555 टाइमर ऐसी होती है, वो डिले देने के काम आती है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको डिले चेंज करना है तो आपको हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कुछ टाइम का डिले देना चाहते हो तो एक हार्डवेयर, कोई अलग डिले देना चाहते हो तो दूसरा हार्डवेयर चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई। फिर आया सॉफ्टवेयर डिले। जैसे कि हमने पढ़ा था एमपीआई में पिछली यूनिट में कि हम प्रोग्राम लिखते थे डिले का, जिसमें हम एक रजिस्टर में वैल्यू को डालते थे और उस वैल्यू को फिर डिक्रीज कराते थे। तो ऐसे करके हम 2 इवेंट के बीच में फिर उसको डिले को कॉल करते थे। पर इस वाली अप्रोच में भी क्या है, कुछ डिसएडवांटेज थे। क्या कि उसमें मशीन साइकिल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप किसी भी डिले का प्रोग्राम लिख रहे हो तो जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनकी मशीन साइकिल क्या है। डिपेंड ऑन माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक साइकिल। माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक साइकिल कौन कौन सी है। प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज होता था ये, क्योंकि डिपेंड करता है प्रोसेसर की। हर प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज अलग है, तो मशीन साइकिल भी अलग अलग हो जाती थी हर प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर टू प्रोसेसर डिले का प्रोग्राम चेंज हो जाता था। टाइमिंग की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। जो आप टाइमिंग कैलकुलेशन करते थे वो बहुत कैलकुलेटेड थी, कॉम्प्लिकेटेड थी। माइक्रो प्रोसेसर बिजी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर उसमें बिजी हो जाता है और डिले एक्यूरेट नहीं हुआ, नॉट एक्यूरेट डिले। जो हमें डिले मिलता था उससे एक्यूरेट डिले नहीं मिलता था। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या था, तो हमने यूज़ करा प्रोग्रामेबल हार्डवेयर इंटरफेसिंग चिप। प्रोग्रामेबल हार्डवेयर इंटरफेसिंग चिप क्या है, पीआईटी है हमारी, जो क्या करती है, टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो मतलब सॉफ्टवेयर डिले में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे एक्यूरेट डिले देने में ये काम आया और टाइमिंग प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करी। इसमें 3 काउंटर्स होते हैं और तीनों काउंटर 10 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक पे चल सकते हैं और 16 बिट के होते हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई से चलता है ये आईसी और 24 पिन की है। इसलिए इसे एक हार्डवेयर प्रोग्रामेबल हार्डवेयर कहा है। मतलब इसे माइक्रो प्रोसेसर से प्रोग्राम किया जाता है और एक हार्डवेयर चिप है जो इंटरफेस होती है एमपीआई से। 8254 8253 का एडवांस वर्जन है। 8254 8253 का एडवांस वर्जन है। ये सारे इंटेल प्रोसेसर से कंपेटिबल है। ये डीसी से 10 मेगाहर्ट्ज इनपुट को हैंडल करता है। 8 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है इसकी। 8254 में 10 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक पे काम करता है। एचमॉस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। 8254 में एक कमांड था रीड बैक कमांड, मतलब आप देख सकते हो काउंटिंग के दौरान क्या चल रहा है। इसमें 6 काउंटर मोड होते हैं, 3 इंडिपेंडेंट काउंटर हैं 16 बिट के। बीसीडी काउंटिंग या बाइनरी काउंटिंग कर सकता है ये। सिंगल 5 वोल्ट के सप्लाई पे चलता है। तो मैंने बताया कि 8254 टाइमिंग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता था, 10 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक पे काम करता था। और 8253 का अपग्रेड वर्जन है 8254। ठीक, चलते हैं 8253 और 8254 में। 8253 केवल 0 से 2.6 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, ये 0 से 10 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। ये एनमॉस टेक्नोलॉजी पे था, ये एचमॉस टेक्नोलॉजी पे है। इसमें रीड बैक कमांड नहीं होता है, इसमें होता है। मतलब इसमें आप काउंटिंग नहीं देख सकते जब काउंटिंग चल रही होती है। इसमें रीड और राइट एक ही काउंटर में एक साथ नहीं हो सकता, इसमें एक साथ हो सकता है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। इसमें 8 बिट का डेटा बस बफर है। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल रजिस्टर है जो कि पूरे काउंटर को कंट्रोल करता है। और इसमें 3 काउंटर हैं, तीनों काउंटर की 3 पिन्स हैं, क्लॉक, गेट और आउट। इन तीनों पिनों के अपने अपने मतलब होते हैं। ये तीनों काउंटरों पे हैं, ये 16 बिट के काउंटर हैं। तो मैंने बताया इसमें 3 काउंटर होते हैं जिसमें 2 इनपुट होते हैं क्लॉक और गेट, और एक आउटपुट होता है आउट। गेट केवल काउंटिंग को एनेबल और डिसेबल कराने में काम आता है। जब भी कोई काउंट की वैल्यू लोडेड करी जाती है गेट सेट हो जाता है और हर स्टेप के बाद काउंट डिक्रीमेंट होता है 1 से। मतलब जैसे मान लो आपने 5 लोड कर दिया तो हर क्लॉक पल्स पे वो डिक्रीज होगा 5 4 3 2 1 फिर 0 पे आते ही वो काउंटिंग खत्म हो जाती है।
अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि काउंटर कौन सा है? तो हम ये डिसाइड होता है CS A1 A0 से। अगर CS आपका 0 है तो मतलब एक्टिव लो काम करेगा। A1 0 पे काउंटर 0, 0 1 पे काउंटर 1, 1 0 पे काउंटर 2 और 1 1 पे कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है। मतलब आपको ये करना पड़ेगा। अब जो डाटा बस बफर है वो क्या करता है, जो डाटा है पूरा का पूरा इंटरनल रजिस्टर का उसको स्टोर करता है। बफर का काम है स्टोर करना। जो रीड राइट लॉजिक है वो कंट्रोल करता है रीडिंग और राइटिंग ऑफ काउंटर रजिस्टर्स। जो कंट्रोल रजिस्टर है और जो काउंटर में जो वैल्यू लोड करनी है, रीड राइट करनी है, उसको रीड राइट लॉजिक कंट्रोल करता है। और जो फाइनल ब्लॉक होता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, वो प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन रखता है जो कि एक डिवाइस से जाती है माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, हर काउंटर में 3 लॉजिकल लाइंस होती हैं। दो लाइंस तो हैं क्लॉक और गेट, और एक है आउट। हर काउंटर में 3 लाइंस है। ठीक है, अब इन लाइंस के फंक्शन हम डिपेंड करवाते हैं जब प्रोग्राम को हम चिप को प्रोग्राम्ड करते हैं। 8253 के एग्जांपल, वो जो एप्लीकेशन है वो टाइम डिले को जनरेट करना, इवेंट काउंटर की तरह काम करना, स्क्वायर वेव जनरेट करना, रेट जनरेटर की तरह काम आना। ये हमारा पिन डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो ये 8 जो पिन है ये तो डाटा बस की हैं। ठीक, ये हमारे काउंटर 0 की हैं, ये ग्राउंड है, ये काउंटर 1 की 3 पिनें हो गई, ये काउंटर 2 की 3 पिनें हो गई, और ये काउंटर को सेलेक्ट करने में जो एड्रेस चाहिए होता है वो, और ये रीड राइट लॉजिक के लिए, और ये सप्लाई। ठीक, हर काउंटर में मैंने बताया था 2 इनपुट सिग्नल है, क्लॉक और गेट, और एक आउटपुट सिग्नल है। राइट है, क्लॉक हर टाइम काउंटर का इनपुट होता है। हर क्लॉक साइकिल पे काउंटर अपनी वैल्यू को लोड डिक्रीज करता है 1 से या 2 से, ये डिपेंड करता है काउंटर की मोड पे। ये क्लॉक इनपुट होते हैं काउंटर 0 1 और 2 के। गेट भी एक अनदर इनपुट है जो काउंटिंग की स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बताता है। ठीक है, काउंटर 0 1 2 के ये गेट है। आउट जो होता है वो आउटपुट बताता है। ठीक है, A0 एंड A1 आर कनेक्टेड टू एड्रेस बस ऑफ 8085, जो 8085 की बस से कनेक्टेड होते हैं। ये सिलेक्ट करवाने में काम आते हैं काउंटर को। VSS ग्राउंड होता है, VCC 5 से 15 वोल्ट के सप्लाई पे है। ठीक, डाटा बस बफर एक मैंने भी बताया कि 8 बिट का डाटा बफर है जो सिस्टम की डाटा बस से जुड़ा होता है, MUPI की बस से जुड़ा होता है। इसके 3 फंक्शन है, प्रोग्रामिंग मोड को डिसाइड करना, काउंट के रजिस्टर की वैल्यू को लोड करना और रीड करना। मतलब जो काउंटर में लोड करोगे वो आप इस डाटा बस बफर से ही करोगे। रीड राइट लॉजिक में 5 सिग्नल आते हैं, RD WR CS। ये तो एड्रेस सेलेक्ट, वो CS तो और A0 तो ये एड्रेस सेलेक्ट करने में काम आते हैं, और रीड राइट रीड और राइट ऑपरेशन करने में काम आते हैं। मेमोरी मैप मोड में मेमोरी रीड और मेमोरी राइट होता है, और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड राइट कर रहे हो तो IOR और IOW होता है। एड्रेस लाइन A0 और A1 ये 8253 से कनेक्ट हो जाती है MUPI की 8253 की A0 A1 और MUPI की A0 A1 दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल वाइज रजिस्टर और काउंटर्स दोनों सिलेक्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिस्प्लेड ऑन लाइन A0 एंड A1। RDWR CS राइट काउंटर 0, राइट काउंटर 1, राइट काउंटर 2, ये हमारे एड्रेस के हिसाब से और ऑपरेशन के हिसाब से हैं। ठीक है, जब WR 0 होगा तो राइट होता है, RD 0 होगा तो रीड होता है। ठीक है, और जब दोनों 1 हो जाते हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद में हमारा आता है कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड क्या बताता है? कंट्रोल वर्ड हमें ये बताता है कि देखो आपको कौन सी तो काउंटिंग करानी है, कौन से मोड में काउंटिंग करानी है, कितने बिट की काउंटिंग करानी है और कौन से काउंटर से करानी है। ये कुछ चीज़ें काउंट में ये 8254 का कंट्रोल वर्ड बताएगा। ये हो गई कौन सी काउंटिंग करानी है, BCD या बाइनरी, कौन से मोड में करानी है, ये 3 बिट के हिसाब से 6 मोड होते हैं। आपको कितने बिट की काउंटिंग करानी है, ये 2 चीज़ें बताएंगे, और कौन से काउंटर से करानी है ये चीज़ आपको ये वाली बिटें बताएंगे। थैंक यू।